12.2. A park is in the shape of quadrilateral ABCD. तो क्वाड्रिलेटरल शेप में तो आप कैसे भी बना दो फिगर, बस ध्यान रखना कि एंगल सी को 90 बनाना है। जैसे हमने मान लो ये बनाया, ए बी सी, ये 90 हो गया है ना, ये फिगर बन गया आपका। ए बी 9, बी सी 12, सी डी 5 और ए डी 8। ओके, अब हमें इसको क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को कैसे फाइंड करोगे, तो ट्राइंगल बना देते हैं हम। क्या बना देते हैं, ट्राइंगल, क्योंकि ये चैप्टर हमारा हेरोन्स फॉर्मूले का है। आपको ट्राइंगल के एरिया से मतलब ट्राइंगल का एरिया निकालना आता है। कैसे बना दे रहे हैं, ये देखो, ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गई। इससे हमारी हाइपोटेन्यूस निकल जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, नो मैटर। हाइपोटेन्यूस क्या है, बी डी, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये पहले से आते हैं, आपको ध्यान रखना। बी डी इज इक्वल टू 25 प्लस 144, तो बी डी इज इक्वल टू, ये 169 हो गया, इसका स्क्वायर हट गया तो ये रूट में आ गया, कितना आ गया, 13। तो ये आ गई आपकी 13। अब हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो इसका तो वेरी इजी, ये बेस दी है और ये हाइट दी। जब हाइट देते हैं तो बड़े आराम से निकल जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें लिख दो इन ट्राइंगल बीसीडी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें ये वाला क्यों लगा है, क्योंकि हमारे पास बेस और हाइट दी हुई है। तो बेस क्या है आपका 12, हाइट है 5, ये आ गया 30 स्क्वायर मीटर। ओके, अब हमें इसका निकालना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इन ट्राइंगल ए बी डी, लेट ए मान लेते हैं हम 9, बी 13, सी 8। ये आपको आता है, फिर भी बता रहा, ध्यान से समझो इसको। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इसका फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, बट दिस टाइम वी डोंट हैव एस। एस मीन्स होता है सेमी पेरीमीटर। तो एस मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों का प्लस, तीनों साइड को प्लस कर दो तो पेरीमीटर निकल जाती है, और उसका हाफ कर दो। 9 प्लस 13 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 30/2 मीन्स 15। एस आ गया आपका 15। हम वैल्यू पुट कर देते हैं 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8, ये हो गया आपका 15 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 7। ये 15 के फैक्टर होते हैं, ये 6 के फैक्टर होते हैं। एक 2 2 है तो एक बार, 3 भी 2 है तो एक 3 बार, ये बचा रूट के अंदर, ये आ गया 6√35 स्क्वायर मीटर। बट हमें रूट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम लोगों ने 8th में भी पढ़ा है, आप रूट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे,
√35 की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ये पेयर बना लो आप। ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसका स्क्वायर 35 से ज्यादा ना हो। 6 6 36 ज्यादा हो गया तो हम क्या लेंगे, 5 5 25। ये डिजिट यहाँ पे प्लस हो जाती है। अब पॉइंट आ गया, पॉइंट लगा दो, ये वाले पेयर उतार दो, ये वाला, ये प्लस करो 10। अब हम यहाँ पे क्या नंबर लिखें, क्या डिजिट लें कि पूरे नंबर का मल्टीप्लाई उस डिजिट से होगा। सपोज हम यहाँ सबसे बड़ी डिजिट होती है 9, वन डिजिट में कौन सी होती है, 9। 9 रख के देखते हैं, 109 9 से होता है 981, इससे कम है तो यही चलेगी, ये क्रॉस, यही डिजिट यहाँ प्लस हो जाएगी तो 118 हो गए, ये वाला पेयर ले आओ नीचे। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखें हम, यहाँ पर सपोज हम सबसे छोटी डिजिट होती है 1, उससे बड़ी होती है 2, 2 से देखते हैं, 2 लिख देंगे तो 11 2 से 22 बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या लेना पड़ेगा, 1 1 1181। क्या है हमारा, 719। अब हमने एक पेयर और ले लिया है। अब हम यहाँ पे क्या लें कि इससे बड़ा ना हो। सपोज हम यहाँ पे लेते हैं 5, 11 5 जा 55, इससे कम ही है। 5 क्यों ले रहा है वो बताएं। ये वैल्यू डिजिट अगर आप 5 ले लो या 5 से ज्यादा ले लो, सपोज हमने 5 ले ली, इसको यहीं छोड़ दो, तो जब ये 5 रहे या 5 से ज्यादा रहे तो +1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 5.92। ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 12, कैरी 1, 6 9 54 और 155, कैरी 5, 6 5 30 और 5 35। ओके, ये आ गया आपका। अब हम टोटल एरिया कर दो इसको, और हमारा 30 कहाँ आया था, इसको प्लस कर दो, 30 + 35.52 तो ये हो गया 65.52 भी लिख सकते हो, 5 भी, ये दोनों आंसर सही है। 65.5 और 65.52 भी सही है, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 इसका आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करके मुझे ग्रुप पे भेजो, मैं चेक करूंगा। ओके, ठीक है।